प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर था उसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, फुल सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। और जो 2024 का ही है, जो आज ही हुआ है, जो 5 फरवरी है, आज अभी हुआ है, तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो ओटी हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और ये अभी का है, आप ये मत सोचना कि पिछली साल का है या कोई फ्रॉड है। फ्रॉड वोड नहीं है, इसी वर्ष का है। ठीक है, हिंदी का लिखा है, आप सब देख सकते हैं इसे। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। ठीक है, तो सूर सारावली जो कवि के नाम है वो है सूरदास को है, इसमें सूरदास हैं। ठीक है, और अगला है कि कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, सॉरी, कब हुआ था। तो कवि निराला का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था, 1904 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सा, यानी कि 1899 में हुआ था। वैसे हुआ तो 1857 में था, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, सा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुहासा का अर्थ है। तो कुहासा का अर्थ क्या है, इसका सही ऑप्शन है कोयरा। ठीक है, और इसका अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रगतिवादी कवि कौन है। तो इसका जो प्रगतिवादी कवि है, एकदम 100% राइट कौन सा होगा इसका, मुक्तिबोध होंगे। ठीक है, अगला लिखा है कि नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो नेताजी की जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो कितनी है, 2 फुट। ठीक है, कितनी है, नेताजी की जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो कितनी है, 2 फुट है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न दिया गया है, क्या लिखा है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कलम का जादूगर जो किसकी रचना है, तो वो है आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे, ओटी थी, तो वो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी सही है। अगला दिया है इसके रिक्त स्थान। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वल्लभ भाचार्य जो हैं वो किसके गुरु हैं, तो वो है सूरदास जी के गुरु। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न लिखा है कि दोहा जो छंद होता है उसकी जो विषम पंक्ति हैं, जो प्रथम एवं तृतीय हैं, तो उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो उसमें होती हैं 13 13 मात्राएं। ठीक है, और सम में होती हैं 11। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 13 13 सही हो जाएगा। तो रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के इसके 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला लगा है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किस संवत से माना गया है। ठीक है, तो जो माना गया है कितना, 1900 से इसका प्रारंभ माना गया है। एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, आप इसे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न लिखा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि जो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, और अगला प्रश्न लिखा है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, छंद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपके 6 नंबर जे क्लियर हुए। अगला लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त को आपको किससे मिलाना है, तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है पंचवटी। ठीक है, कौन सी एक रचना, पंचवटी। तो आप मैथिली शरण गुप्त को किससे मिला देंगे, आप इस पंचवटी के साथ मिला देंगे। ठीक है, यानी मैथिली शरण गुप्त का कौन सा सही हो जाएगा, पंचवटी। और जो लिखा है रिसाई, रिसाई का जो इसका जो सार्थक अर्थ होगा वो होगा क्रोध करना। ठीक है, इसका क्या होगा, क्रोध करना। ठीक है, और चौपाई में कितने अंग छंद भी होती हैं, मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में होती हैं कितनी, 16, यानी कि तीसरे का आपका 16 हो जाएगा। एक अंक किस में होते हैं, तो एक अंक होता है आपका किसमें, एक अंकी में आपका एक अंक होता है। ठीक है, और शिव पूजन। ठीक है, यानी कि जो आपके शिव पूजन है, इसकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है ये है माता का आंचल। ठीक है, और आखिरी प्रश्न दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इन तो अब यहाँ पर इनकी रचना नहीं दी गई है। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ठीक है, उन्होंने पूछा है कि मृत्यु, तो उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर मुजफ्फर में हो गई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, मुजफ्फर में हुई थी। ठीक है, तो आपके जी 6 नंबर यहाँ पर क्लियर हुए। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम फोर्थ जो दिया गया है एक वाक्य में उत्तर, इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको जो अगला प्रश्न, अगला जो पेपर है क्लास 10th का, तो उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसका प्रश्न चौथा दिया गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रामचरितमानस का कौन सा मुख्य छंद है, तो इसमें आ जाएगी दोहा और चौपाई। तो आपको लिखना था कि दोहा तथा चौपाई।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लिखा है इसमें विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। तो विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये हुई है ब्रज भाषा में। किस में हुई है, ब्रज भाषा में, ठीक है। कामयानी किसकी रचना है, तो सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। अगला लिखा है कि अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, ठीक है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो इसका एक सुंदर सा उत्तर है, एक वाक्य में क्या बड़ा ही है कि ये फागुन फागुन ऋतु में फागुन ऋतु में जब पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, कविता इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि जो अट नहीं रही, जो फागुन ऋतु का जो महीना होता है, उस जो ऋतु में वो नए नए पेड़ पौधों से पत्ते निकलते हैं, कविता इसके लिए इस बात कर रहा है कि अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रहा है, तो वो फागुन महीना में जो पेड़ पौधे होते हैं उससे जो नए नए पत्ते निकलते हैं, कवि उनकी बात कर रहा है। यदि आपने इतना लिखा है तो आपका एक नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। अगला लिखा है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, ठीक है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो इसमें आप फूल भी लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे के नए नए पत्ते हुआ फूल निकलते हैं, ठीक है, फूल निकलते हैं, ठीक है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो कवि नागार्जुन का मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। क्या है इनका, वैद्यनाथ मिश्र। क्या है इनका, वैद्यनाथ मिश्र, यानी नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। और निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो इसमें 8 खंड हैं। कितने हैं, 8 खंड, ठीक है। आपके एक वाक्य में आंसर यहाँ पर 100% सही हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, आप इस बात को बिल्कुल भी संकोच ना करें, ठीक है। और अगला प्रश्न लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो हाँ जी बिल्कुल भेजा था, तो यह सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, हाँ जी बिल्कुल थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो और जो तीसरा प्रश्न है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, जी बिल्कुल नहीं भाती है, सत्य। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, पर्वतीय सुंदरता अवश्य भाती है, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य। और अगला लिखा है कि समस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, समस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, जी बिल्कुल नहीं होती, असत्य है, ठीक है। और अगला प्रश्न लिखा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जी बिल्कुल माना जाता है, सत्य है। कविता के 6 तत्व होते हैं, जी बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके जो सत्य सत्य वो हुए क्लियर है, ठीक है। तो इसके जो जो ऑब्जेक्ट थे वो मैंने आपको पूर्णतः कंप्लीट करवा दी गई, और इसके जो प्रश्न है वो मैं अभी तो आपको नहीं करवा रहा हूँ, यदि आप कहेंगे तो उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि अगला भी पेपर का आपको सॉल्यूशन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए थैंक यू।